राजधानी रांची जिला मुख्यालय के समाहरणालय में मौजूद हैं और यहाँ पर एक अच्छी खासी भीड़ खड़ी है और ये आमीन की बहाली के लिए साक्षात्कार देने आए हैं। जानकारी मिली है कि 10 पदों पर बहाली की जा रही है, वो भी आउटसोर्सिंग पर। जानकारी ये भी है कि झारखंड में आमीन के 550 से 600 पद खाली हैं, लेकिन जो बहाली की जा रही है वो केवल 10 पदों पर की जा रही है, वो भी आउटसोर्सिंग पर। यहाँ जो अभ्यर्थी आए हैं साक्षात्कार देने के लिए, उनका ये कहना है कि जब पद खाली हैं और सरकार रोजगार का वादा कर रही है, इसके बावजूद बहाली सरकारी ना होकर आउटसोर्सिंग पर क्यों की जा रही है। अब हम अभ्यर्थियों से बात करते हैं और उनसे पूरे विस्तार से इस मामले को समझते हैं। ठीक है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौरव अग्रवाल हुआ। क्या है पूरा मुद्दा? मामला ये है कि 2017 में बहाली निकली थी, सरकारी बहाली। उस समय कुछ सीटें खाली रह गई थी, तो तर्क ये था कि अभ्यर्थी नहीं मिल पाए। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि हजारों की संख्या में लोग प्रशिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं। और आखिर जो सरकारी बहाली निकलना चाहिए, उसकी जगह पे ये आउटसोर्सिंग के द्वारा नौकरी कर दी जा रही है। आखिर क्यों किया जा ऐसा? आखिर मंसूबा क्या है? आखिर सरकारी बहाली क्यों नहीं निकाली जा रही? हर जिला में आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकारी नौकरी निकाली जा रही है। हम लोग चाहते हैं कि जितने भी प्रशिक्षित लोग हैं, मारवाड़ी कॉलेज, डोरंडा कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, ITI जैसे संस्थाओं में 1 साल की प्रशिक्षण दी जा रही है कि सरकारी नौकरी बहाली होगी। तो ये आउटसोर्सिंग का आखिर मामला क्या है? अभी आप लोगों की मांग क्या? आप लोग तो आए हैं साक्षात्कार देने के लिए ना। हम लोग देने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग ये देखने के लिए आए कि क्या हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, सरकारी बहाली क्यों नहीं निकल रही है और आउटसोर्सिंग से आखिर अमीनों का शोषण क्यों किया जाएगा। 10 से 11 हज़ार की तनख्वाह मिलती है और जबकि सरकारी नौकरी होगा तो उनको एक इज्जत भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। यहाँ पर अभ्यर्थी और भी जो लोग आए हैं, आपका क्या नाम है? राहुल कुमार। ठीक है, ये मतलब जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं साक्षात्कार के लिए या जो नहीं भी आए हैं, एक तो संख्या इतनी इनकी कितनी है और राज्य के कितने जिलों से? सर यहाँ लगभग 10 से ज़्यादा जिलों से लड़के आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें सर लगभग 300 से अधिक लड़कों ने आवेदन दिया है। ठीक है, चूँकि ये रांची जिला के लिए स्थानीय निवासी कर गया, तो फिर भी लड़कों ने आवेदन दिया है और इतने संख्या में लड़के पहुँचे हुए हैं। और क्या बता रहे हैं आप कि सिर्फ रांची जिला के लिए ऐसा? रांची जिले के लिए स्थानीय निवासी कर दिया गया है। ठीक है, एक तो ये आउटसोर्सिंग पे है और सरकार का ऐसा कोई नियम नहीं है, फिर भी ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से पद को भरा जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों का तनख्वाह 25,000 30,000 रुपये होना चाहिए था, ठीक है, परमानेंट बहाली पे, यहाँ 10,000 रुपये से सरकार काम करवा रही है और ऐसी करवा के हमारा भविष्य खराब करने का काम कर रही है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हज़ारों पद खाली है, लड़के नहीं मिल रहे हैं। अगर लड़के नहीं है तो फिर 10 पद के लिए 300 लड़के कैसे आ गए यहाँ पे? इतनी संख्या में लोग कैसे आए? आखिर जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लोग प्रशिक्षण मतलब हासिल किया है? हाँ, क्या उसकी प्रक्रिया क्या है? और उसका फीस भी अगर अभी तो देना पड़ेगा। हाँ, सभी ने 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है। झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालय एवं ITI कॉलेजों से प्रशिक्षण प्राप्त होता है। हम लोगों का एडमिशन होता है बाकायदे मेरिट के आधार पर और 20 से 30,000 रुपये लगाकर 1 वर्ष का प्रशिक्षण, जिसमें पूरी तरीके से हम लोग खेत पर जाकर प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। उसके बाद हम लोगों को डिग्री प्राप्त होता है। ठीक है, और झारखंड में यही नियम है कि डिग्री धारकों को लेना है। ठीक है, आप लोग प्रशिक्षण हासिल किए हुए कितना टाइम हो गया? हम लोग का 2 वर्ष हो गए सर। 2 साल हो गए। 2 साल लास्ट आपने लिया था? हम लोग सेशन 19 2019 में प्रशिक्षण लिया यस सर। और उसके बाद से वेट कर रहे हैं वैकेंसी का। अभी क्या क्राइटेरिया क्या है इनका जो कर? इनका क्राइटेरिया है कि आपके पास अमीन का जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स है उसको लेके आइए। हम लोग इंटरव्यू के आधार पर आउटसोर्सिंग पे आपको रखेंगे, 10,000 रुपये तनख्वाह देंगे। 10,000 रुपये तनख्वाह और मतलब अनुबंध पे? अनुबंध भी नहीं सर, आउटसोर्सिंग है कि वो आपको कभी भी ख़त्म कर दिया जाएगा सेवा, वो आउटसोर्सिंग कंपनी की तरफ से है। एक तो सर ये आउटसोर्सिंग कंपनी को लेना चाहिए था। अगर कहीं आउटसोर्सिंग होता है तो सर जिला को इस तरह से साक्षात्कार लेके करने का सर नहीं है हमारे हिसाब से, कि अगर आउटसोर्सिंग से पर है तो आउटसोर्सिंग कंपनी आपको कैंडिडेट देगी, फिर जिला क्यों ले रही है सर? अगर सरकार ही सब कुछ कर रही है, यही अधिकारी, यही उपायुक्त साहब, यही अपर समाहर्ता साहब अगर बहाली ले रहे हैं तो फिर सरकारी क्यों नहीं ले रहे हैं? आउटसोर्सिंग पे क्यों रख रहे हैं सर? तत्कालीन 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा स्टेटमेंट आया था कि जहाँ से लड़के पढ़ रहे हैं, जहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ से ही सीधे लड़कों को कैंपस सिलेक्शन किया जाए।
अभी वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा भी 2 बार ऐसा न्यूज़ आया कि आमीन की रिक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा है और हम लोग बहाली लेंगे, लेकिन आखिर कब लेंगे? सरकार बने 2 साल होने जा रहा है, अभी तक ये एक तो बहाली लिया नहीं जा रहा है और आउटसोर्सिंग अभी इससे पहले लोहरदगा जिला में पद को भरा गया आउटसोर्सिंग के माध्यम से, अभी रांची जिला में भरा जा रहा है और हजारीबाग जिला में आउटसोर्सिंग का आ गया है विज्ञापन। तो ये तो सर गलत हो रहा है ना सर हम लोगों के साथ। अभी आप लोगों की मांग क्या? आपने साक्षात्कार दिया है? नो सर, नहीं मैंने अभी तक नहीं दिया है। मेरा 28 मैंने फॉर्म भर चुका हूँ। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह से आउटसोर्सिंग का जो काम चल रहा है, इस तरह से हम लोगों को एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह रखा जाएगा। मतलब कि 1 साल काम करवाए, उसको ज़रूरत नहीं होगा हम लोग को लात मार के भगा दे। आज हमारे जितने भी पारा टीचर इसी तरह घूम रहे हैं, उतना मार खा रहे हैं। कल हम लोग को क्या होगा? यही होगा, आज मेरा सिलेक्शन हो जाता है, हम लोग को 10,000, 15,000, 20,000 मनोदय दिया जाएगा, तो इतना में हम लोग को थोड़ी चलेगा। 1 साल के बाद हम लोग को भगा दिया, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? फिर इसी तरह दर बदर भटकते रहेंगे। हम लोगों को जो दिया गया था, वादा दिया गया था इससे पिछले सरकार को, उसी के ज़रिए से हम लोग आज 1 साल का प्रशिक्षण लिए, ताकि क्या वादा था? वादा ये था सर कि आप 1 साल का आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स कीजिए कोई अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस से। तो हम लोगों ने वो कॉलेज में अपना इंटरव्यू वहाँ से अपना प्रशिक्षण लिए। उसके बाद फिर हम लोगों को बोला गया था कि हम लोग को वहीं से कैंपस सिलेक्शन होगा, बट वो तो सरकार चली गई। अब ये सरकार से हम लोग जब ये बात उठाएं कि हम लोग अमीन का बहाली निकालिए, लेकिन उन्होंने एक सरकारी ना निकाल करके, परमानेंट ना निकाल करके आउटसोर्सिंग के तरीके से ये बहाली निकाला जा रहा है। अभी अभ्यर्थी आए थे, आप कहाँ से हैं? मैं रांची जिला से हूँ सर। रांची जिला से ही है, तो क्राइटेरिया भी वही है कि आप रांची जिला से मतलब अस्थायी नगरी। हाँ इंटरव्यू हुआ आप? नहीं, इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो हम लोग की सीधी मांग है कि सरकार जो है जो ये आउटसोर्सिंग ना करके बाकायदा जो सरकारी बहाली होता है, जो नियुक्ति होता है वो निकाले। विज्ञापन जो JSSC निकालता है उसके द्वारा निकाल के नियुक्तियों को भरा जाए पूरे झारखंड में। ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि नियुक्ति अस्थायी आधार पर हो, ठीक है। और अभ्यर्थी हैं, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीरज कुमार हुआ। तो क्या मतलब आप लोग, एक तो हमको ये बताइए कि पद अभी 10 भरे जा रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं कि स्टेट में 450-500 पद हैं, अभ्यर्थी टोटल कितने आप लोगों को अंदाजा? आप लोग मैं रांची कॉलेज से 2017-18 का बैच का स्टूडेंट हूँ। उससे पहले मैंने 2015 में जो ब्लॉक लेवल स्तर में 2 महीने 3 महीने के जो कोर्स कराए जाते थे वो कोर्स किया था, और उसी समय से मैं प्रैक्टिसरत हूँ। उस समय 17 में जब एग्ज़ाम निकला था, उस एग्ज़ाम में मुझे ये कहकर वंचित कर दिया गया कि ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये वैध नहीं है, मुझे ITI चाहिए या फिर तो जो प्रशिक्षण आपने, मैं यहीं रोकूंगा थोड़ा, जो आपने प्रशिक्षण लिया था तो उस समय क्या आपको जानकारी नहीं थी या किस तरह से हुआ? हाँ, ये जो हमने प्रशिक्षण लिया था 2-3 महीने जो ब्लॉक स्तर पे होते थे, वो हमें जानकारी नहीं था कि ये जो सर्टिफिकेट हमें दिया जा रहा है आने वाला नियुक्ति में इसका कोई महत्व या वैलिडेशन नहीं रहेगा। तब कौन करा रहा था वो हाँ, प्रशिक्षण? जो है बहुत सारा जन कल्याण युवा संस्था जो होते हैं, NGO के माध्यम से हो रहा है था। क्या हुआ आगे जब हम NGO को पूछे तो बोले कि ठीक है, हमारा केंद्र सरकार से रजिस्ट्रेशन है, हम कोर्ट में अपील करेंगे। शायद अपील जो किया भी गया था, लेकिन वो राज्य सरकार उसको ऐसो अलग कर दिया, उसको मान्यता नहीं दिया, और हम जो है सो 2017 में जो वैकेंसी आया था उसमें बैठने से वंचित हो गए, और दोबारा हमको फिर ये रांची कॉलेज में पढ़ना पड़ा इसी पढ़ाई को। पढ़ाई किए कितना टाइम? ये 1 साल का कोर्स था। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? इसका वेट तो कर रहे हैं, पर अभी रोजगार में क्या? अब देखिए, अभी पढ़ाई करके तो बहुत लोग बेरोजगार है, जो भी सीट खाली है उससे 10 गुना लोग बेरोजगार है, 10 गुना कम से कम। आज हमारा जो जिला है 24 अंचल जो है उसमें से परमानेंट जो है मात्र 6 हैं, बाकी सभी में संविदा कर्मी काम कर रहे हैं कहीं न कहीं से। 24 जिलों में महज 6 परमानेंट अमीन? हाँ, 6 हैं। तो ये जो नियुक्ति होना चाहिए ये परमानेंट होना चाहिए, जिससे किसी भी छात्र का भविष्य जो है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि ये एक अस्थाई है। अस्थाई होने की वजह से हमारा जो वेतन लेवल भी होगा वो समांतर नहीं होगा। समान काम के लिए जो समान वेतन होता है शायद वो नहीं मिल पाएगा। कुल मिला के जो है एक लेबर कॉस्ट पे हम काम करेंगे, उससे आगे कुछ हमें मिलेगा नहीं।
तो ये अभ्यर्थी हैं जो आमीन पद के लिए साक्षात्कार देने आए हैं। कुल 10 पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए उन्हें भी आउटसोर्सिंग पर जो है नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन अभ्यर्थियों की ये मांग है कि राज्य में 5,500 से ज़्यादा प्रशिक्षित आमीन हैं और पद जो हैं वो 550 से 600 के बीच खाली हैं। केवल 10 पदों पर नियुक्ति की जा रही है, वो आउटसोर्सिंग पे। ऐसे में इनकी मांग है कि जो भी नियुक्ति की जाए वो सरकारी नियुक्ति हो, अस्थायी नियुक्ति हो, ताकि उन्हें समान कार्य का समान वेतन भी मिले और जो जॉब सिक्योरिटी है वो भी इनको मिले। तो पता नहीं सरकार इस पर क्या फैसला करेगी, नहीं करेगी। फिलहाल अपने सहयोगी ऋषभ गौतम के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in